आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब मैं बता रहा था वो एक हार्ट टचिंग स्टोरी जिसमें उसकी बेटी ने जब उससे कहा कि पापा मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं अगर यहाँ रहूँगी तो हो सकता है कि आपके पास में खबर आवे कि आपकी बेटी नहीं रही। मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ कि घर का जो माहौल है वो एक नर से बदतर हो गया है। आज मेरी बच्चियों को लेकर के मेरा रहना यहाँ बहुत बड़ा मुश्किल है। जब उसने अपनी बेटी की सारी बातें सुनी तो उसने कहा कि ठीक है बेटी, मैं तेरे को साथ लेके जाने की तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। तो उस समय बेटी बैठ गई। बैठने के बाद में कहा कि पापा आपकी शर्त है मुझे साथ ले जाने के लिए? बोला हाँ बेटी, मैं बहुत ही एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें मैं बुरा लगूं, मगर ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो तू मेरे साथ जाना तेरा सार्थक नहीं होगा। कुछ देर वो सोची, सोचने के बाद कहा पापा कहिए क्या बात है? बोले बेटा मैं तेरे को साथ ले जाने की तैयार हूँ और तू वहाँ रहना, मैं तेरी दूसरी शादी भी कर दूंगा, मगर ये जो 3 बच्चियां हैं यही तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा इनको। जब उसने अपने पापा के मुंह से ये बातें सुनी कि 3 बच्चियों को यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा पापा मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ इसलिए कि ये मेरी बच्चियों की जिंदगी खराब ना हो, आप इनको यही छोड़ने के लिए कह रहे हैं? बोला बेटा मेरी शर्त यही है, अगर तू इनको यहाँ छोड़ के जाएगी तो तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को रखूंगा, तेरी दूसरी शादी भी करूंगा, तू चिंता मत कर, मगर इन बच्चियों को यही छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा। कुछ देर वो सोचती रही। सोचने कहा कि पापा आप मुझे 5 मिनट टाइम दीजिए। इतना कह करके वो बाहर निकल आई। बाहर निकल के दूसरे कमरे में जाके वो सोचने लगी। सोचने के बाद में करीब 15-20 मिनट जब हो गए, जब बाप उठने लगा, उठ के जब बाहर आने लगा तब तक देखा गेट पे उसकी बेटी खड़ी है। उसने कहा पापा कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा काफ़ी देर हो गई, तुमने मुझसे कहा था 5 मिनट, लेकिन हाँ तो 15 मिनट हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम शायद नहीं जागी, तुमने कोई फैसला भी नहीं सुनाया। बोले पापा बैठिए आप। बोले अब सुनिए पापा, आपने जो मेरे सामने शर्त रखी कि अगर तुम्हें मेरे साथ चलना तो अकेली चलना पड़ेगा, इन बच्चियों को ही छोड़ना है। मैंने काफ़ी देर सोचा विचारा, सोचने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। बोले क्यों बेटा क्या बात हो गई? बोले पापा मैंने काफ़ी सोचा, सोचने के बाद मेरे समझ में आया कि बेटी की शादी होने के बाद में पिहर में उसकी कोई जगह नहीं है, जो भी जगह है उसके ससुराल में। और मेरी 3 बच्चियां हैं, मैं इनको यहाँ के छोड़ के अगर जाऊंगी तो वहाँ मैं जी नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आप जाइए, मैं यही रहूंगी। और अब मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद में मैं आपको कभी फ़ोन नहीं करूंगी यहाँ आने के लिए। और ये मत सोचिए कि मैं डर के बोल रही हूँ या कोई दबाव के कारण बोल रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ मैं इतना अब सक्षम हूँ कि मैं अपनी बच्चों की ज़िंदगी यहीं बनाऊंगी। आप जाइए। जब बाप ने बेटी के चेहरे को देखा उसमें एक अलग टाइप का नूर था, एक अलग टाइप का उत्साह था, एक अलग टाइप की उसकी हिम्मत थी। उसको देख करके उसमें भी हिम्मत आई। बोले नहीं ठीक है बेटी मैं जा रहा हूँ। बोले पापा चाय तो पी लो। बोले नहीं बेटी, चाय तो अगर पीना हो तो मैं बाहर पी लूँगा, मुझे जाने दे। तो बाहर निकल के आ गया। आने के बाद में अपने
घर आ गया। मेरे दोस्त की पत्नी ने उससे पूछा, आप जब वहाँ गए थे क्या हुआ? उसे अपनी पत्नी से भी बात छुपा ली, उसे कुछ बताया नहीं। बोले नहीं नहीं ठीक है, थोड़ी जब एक साथ में बर्तन रहते हैं तो आवाज़ करते हैं। वो जाके मैंने उनको समझा दिया, जमाई को भी समझा दिया है और बेटी की सास को भी समझाया, बेटी को भी समझाया, वैसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। इतना कह के आई गई, बात हो गई। फिर बोले, मैंने अपने दोस्त से पूछा फिर क्या हुआ उनका? बोले 2020 में उस लड़की ने एक कार्ड भेजा जिसमें उसकी बड़ी बेटी की शादी का निमंत्रण था। जब वो कार्ड मैंने पढ़ा, मुझे इतनी खुशी हुई कि आज मेरी बेटी ने मुझे कार्ड भेजा है कि पापा आपकी नातनी का शादी इस तारीख को फिक्स हो गई है। मैंने कार्ड देख कर मैंने अपनी पति को दिखाया, पत्नी देखी, वो भी खुश हुई, बोले हम लोग को चलना चाहिए। हम लोग उसकी शादी में गए, बड़ी वाली लड़की की खूब धूमधाम से शादी हुई। उस समय वहाँ का जो माहौल था, जमाई की तरफ से, लड़की की सास की तरफ से एकदम अलग टाइप का माहौल था। माहौल इस तरीके का, मेरी बेटी जो बोल रही थी वही उस घर में हो रहा था। उसने कह दिया कि आप यहाँ बैठ जाइए सास को, सास वहीं बैठ गई। और जमाई को कह दिया कि आप जाके सामान लेके आइए, तो जमाई तुरंत जा रहा था, सामान लेके आ रहा था। एक मिनट के लिए वो खाली नहीं था, कहीं बैठा नहीं था। हर बात में वो अपनी पत्नी को पूछ रहा था कि हाँ मुझे और कुछ क्या क्या लाना, और कोई सामान में बाकी रह गया क्या, या कोई काम में कमी रह गई क्या। इस तरीके से मेरी बेटी से जमाई पूछ रहा था। और बेटी की सास जो उनके और संबंधी थी, उनसे वो बातें कर रही थी। तो मैंने इशारा किया अपनी पत्नी से कि तुम जा बेटी की सास के पास बैठ, देख क्या बातें कर रही है। उससे सारी बातें सुनी, शादी अटेंड करके हम लोग वापस आ गए। आने के बाद में घर में मैंने पूछा कि वो सास क्या बोल रही थी जो लोग आए हुए थे। पर वो बोल रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू ने पूरा मेरा घर संभाल रखा है, आज उसके ऊपर किसी का ऑर्डर नहीं चलता। जब ये बातें मैंने अपनी पत्नी से सुनी, मुझे अंदर बहुत खुशी हुई, अंतरात्मा मेरी खुश हो गई कि आज मेरी बेटी ने जो कहा था वो कर दिखाया। आज 2024 में तुमसे मैं मिल रहा हूँ और मैं मेरी उस बेटी की तरफ से एकदम खुश हूँ। उस बेटी ने जो कहा था वही कर दिया, और आज जमाई बेटी से पूछे बिना घर से बाहर भी नहीं जाता है। जब मैंने उससे पूछा मेरे दोस्त से कि वो जो शराब वगैरह पीता था, वो बोला वो तो सदियां बीत गई, उसे कभी मुंह के लगाई नहीं। हमने कहा जो सास बोलती थी कि ये 3 बच्चों की शादी कैसी होगी, कौन करेगा, बोले अब तो सास मालूम क्या बोलती है। मैंने पूछा क्या बोलती है? बोले ये हमारे घर की लक्ष्मियां हैं, ये जब आने के बाद में हमारे घर में संपत्ति बढ़ी है, वो इतनी संपत्ति बढ़ी है कि हम लोग मतलब खर्चा कर करके थक गए। जब मैंने अपने दोस्त से ये बातें सुनी, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि देखो ये भी एक समाज है, किस समय समाज कब करवट लेता है कुछ समझ में नहीं आता है। उस समय उसकी सास के भाषा अलग थी, बोलने का तरीका अलग था। इधर में जमाई जबकि रात में पी के आता था, फिर घर में ही उसने मधुशाला बना दी, जब इच्छा हो जब पीने लगा। ले आज पूरा परिवार सुखी था, और हम लोग जब भी जाते हैं इतना आदर सत्कार करते हैं कि पूछो मत। तो ये मैंने तुम्हें जो कहानी बताई इसलिए कि मेरी जिंदगी में मेरी बच्ची के साथ घटी। अगर हिम्मत रखे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर हिम्मत टूट जाए तो वो गर्त में मिल जाता है। कि उसका घर तो बर्बाद हो रहा था, लेकिन उस लड़की ने उस समय हिम्मत दिखाई और मुझे कहा कि पापा आप जाओ,
अब मैं कभी आपको फ़ोन नहीं करूँगी और मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। उसकी वो बातें, उस समय उसके जो चेहरे का नूर, उस समय उसके चेहरे पे जो हिम्मत थी, जो साहस था, मैं आ तो गया था लेकिन अंदर से मेरा दिल रो रहा था कि मेरी बेटी है। आज इस पोज़ीशन में मैं इसके सामने ये शर्त रख रहा हूँ, मुझे इसके बराबर में खड़ा होना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने उस समय जो किया वो ठीक किया था। अगर नहीं करता तो ये लड़की मेरे पे डिपेंडेंट हो जाती, इसकी पूरा जीवन नष्ट हो जाता। जब मैंने अपने दोस्त से ये सारी बातें सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ये साझा करूं कि ये चीज़ें होती है अपने इस समाज में, बेटी को अभिशाप समझते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया, आपको सुनाया। आपको ये कैसा लगा मुझे बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, इससे मैं कुछ थोड़ा परेशान हूँ। हो सकता मैं आपसे नाराज़ भी हूँ, लेकिन आप लोग कोई भी अच्छा बुरा जो भी कमेंट्स हो आप ज़रूर करो। उससे क्या कि मुझे हिम्मत बढ़ेगी। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।